हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरसाती मूली की बेस्ट वैरायटी। यदि आप बरसात के दिनों पर मूली की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो एक अच्छी उपज के लिए और बरसात के दिनों पर यदि ज़्यादा बरसात भी हो जाए तो अंकुरण की समस्या ना आए, जर्मिनेशन की समस्या ना आए, रोग बीमारी कम लगें और उपज क्षमता और ख़ासकर बरसात सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, तो ऐसी 4-5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग 40 से 42 दिन के आसपास का समय लगता है और यह आसानी से फर्स्ट पिकिंग के लिए यानी तैयार हो जाती है फसल। तो बरसाती मूली की बेस्ट वैरायटी, साइज़ अच्छा है, शेप अच्छा है, उपज क्षमता अच्छी है। लेकिन यदि आप बरसात के दिनों पर मूली की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप सही समय का चुनाव करें और समय के साथ साथ बेड विधि से मूली की खेती करें, क्योंकि यदि बरसात के दिनों पर बेड विधि से मूली की खेती करेंगे तो पैदावार तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी आपको। जल भराव की समस्या भी नहीं होनी चाहिए। यदि जल भराव की समस्या आपके खेत में है तो मूली की खेती ना करें। बेड विधि से मूली खेती करेंगे तो साइज अच्छा आएगा और बरसात ज़्यादा हो जाने के कारण भी पौधे के पास ज़्यादा देर तक पानी टिकेगा नहीं। तो इन बातों को आप अवश्य फॉलो करें और बुआई के समय एसएसपी 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 20 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली और बरटाको या फिर फर्टेरा, क्योंकि बरसात के दिनों पर जो जड़ संबंधित जो फोटो आप देख रहे हैं ना, यह समस्याएं आती हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टमिक दानेदार कीटनाशक का प्रयोग आपको करना पड़ेगा 3 किलोग्राम के आसपास। इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए, और 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बेस्ट वैरायटियों की दोस्तों हम बात कर रहे थे, तो बरसात के दिनों पर जुलाई अगस्त महीने पर आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट वैरायटी आती है। अब यह जो सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट आती है, काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है और बरसात के दिनों पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर इस किस्म को किसान लगाते भी हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इससे वैरायटी पर बरसात अधिक पानी सहन करने की क्षमता अच्छी है, उपज अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है और लंबाई बहुत बढ़िया आती है और काफ़ी ब्राइट वाइट रंग की हमको यह वैरायटी की मूली हमको देखने के लिए मिलती है। यानी आइवरी वाइट को आप आंख बंद कर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन मूली की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों पर कीट पतंगों की और जड़ संबंधित बीमारियां ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम स्प्रे शेड्यूल भी बताने वाले हैं। दूसरी वैरायटी है महिको की माही 22 नंबर वैरायटी, इसको आप लगा सकते हैं। महिको की माही 22, यह काफ़ी बढ़िया किस्म है। रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूसा चेत की वैरायटी आती है दोस्तों, यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, खासकर बरसात के दिनों पर। पाहुजा सीड्स की वाइट मार्बल, जी हाँ वाइट मार्बल, यह जो वैरायटी आती है इसकी भी जो क्षमता है, उपज क्षमता, वो काफ़ी अच्छी है। सनगिरो की R33, जी हाँ R33 जो वैरायटी आती है सनगिरो की, इसको आप लगा सकते हैं। और आप पालक पत्ता वाली वैरायटी पर भी जा सकते हैं। बाकी यह जो 4-5 किस्मों के हमने नाम लिए हैं, यह आप जुलाई अगस्त महीने पर बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगस्त के बाद भी सितंबर अक्टूबर महीने पर यह जो किस्में हैं अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। यदि आप बरसात के दिनों पर दोस्तों खेती कर रहे हैं तो खरपतवार एक बड़ी समस्या है, तो इसके लिए निराई गुड़ाई की यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो बुआई के तुरंत बाद जो पेंडिमेथालिन 30% EC खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती है, 800 ml से लेकर 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर देना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंट्रोल मिलेगा, यानी खरपतवार का जमाव नहीं होगा। ध्यान रखना, बुआई के 24 घंटे के अंदर स्प्रे कर देना। हम बात कर रहे थे कि जो बीमारियां आती हैं, थोड़ा सा जूम करें, यह बीमारियां कब आती हैं? बरसात के दिनों पर, जो कि पत्तियों को प्रभावित करती हैं, मूली के कंद को प्रभावित करती हैं और चाल बढ़वार के साथ साथ जो पीलापन है इनको आमंत्रित करती हैं और कुछ फंगस हैं। तो इनके लिए जो आप स्प्रे शेड्यूल देख रहे हैं, फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे, फिफ्थ और छठवां स्प्रे, जो 5-6 स्प्रे के बारे में बात करी दिन आप देख रहे हैं, और जो डोज है वो है 15 लीटर की दर से। अब इनका स्प्रे आपको समय के हिसाब से करना है, यानी रोग बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम है तो अंतर गैप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन डोज को अप डाउन ज़्यादा ना करें, ओवर डोज
करके स्प्रे ना करें और बरसात के दिनों पर अच्छा रिजल्ट मिले तो इसके लिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना। इससे फ़ायदा होगा कि जो कवरेज जो भी दवाई आप स्प्रे कर रहे हैं उससे रिजल्ट भरपूर देखने के लिए मिलेगा। तो बरसात के दिनों पर मूली के जो रेट है ना बाज़ार भाव, वो सर्दियों की तुलना पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इस समय देसी गोबर की खाद प्रयोग करके यदि आप मूली की खेती बेड बनाकर लगाएंगे, इन किस्मों को आप लगाएंगे तो उपज बहुत अच्छी निकाल पाएंगे। जहां सर्दियों के दिनों पर मूली को कोई 1 रुपये की एक मूली खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, वहीं बरसाती मूली के जो रेट हैं 5-7 रुपये 10 रुपये तक की एक मूली का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। यानी कुल मिलाकर के जो रेट हैं वो 5 से 7 गुना ज़्यादा हमको रेट देखने के लिए मिलेंगे सर्दियों की तुलना पर। तो आप अवश्य, यदि आपके पास थोड़ा सा ढलानी भूमि है या फिर जल भराव नहीं होता है, ऊंचे क्षेत्र पर, ऊंचे स्थानों पर मूली की खेती जरूर करें दोस्तों। अच्छी कमाई, अच्छी पैदावार देती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मूली की खेती बरसात के दिनों पर कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।